ग्वालियर चंबल के सियासी महाराज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरह बदले बदले नजर आ रहे हैं। राजा से जननेता बनने की इस कोशिश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या यह राजनीतिक रणनीति है या वास्तव में महाराज अब जमीन पर उतर आए हैं? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सिंधिया के बदले बदले अंदाज, बच्चों संग क्रिकेट और बैडमिंटन में दिखाया दम, आदिवासियों संग खाया दाल पन्या, खुद उठाई झाड़ू, पोस्ट ऑफिस में की सफाई, रात में कार्यकर्ताओं से मिलने सड़क पर पहुंचे। कांग्रेस ने सिंधिया की सादगी को बताया दिखावा, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी ने कहा ये जनता से जुड़ाव है। बिना चुनाव के सिंधिया को मैदान में देखकर हर कोई हैरान। कभी महाराज कहलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, बैडमिंटन कोर्ट में शॉट लगाते हैं और जमीन पर बैठकर आदिवासी बहनों संग दाल पन्या खाते दिखते हैं। इसके अलावा सिंधिया जब पोस्ट ऑफिस में निरीक्षण करने पहुंचते हैं और उन्हें गंदगी दिखाई देती है तो खुद ही झाड़ू लेकर इसकी सफाई शुरू कर देते हैं। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगी हैं। ये सिंधिया का बदला हुआ चेहरा है, जहां न कोई खास दरबार है ना राजसी तेवर, बल्कि एक नेता जो खुद को आम जनता की तरह पेश कर रहा है। सिंधिया का ये बदला हुआ रूप सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं अब सिंधिया के दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया दिखावा कर रहे हैं। तो ये पूरा उनकी तरह से दिखावा चल रहा है, ओरिजिनल नेचर उनका ये नहीं है। ओरिजिनल तो उनके यहाँ मिलने जाओ तो पूरा ना तो सम्मान मिलता है, और मैं तो कहूँगा कि जो एक थोड़ी बहुत औपचारिकता होती है मेहमानबाजी की, सिंधिया जी के यहाँ वह भी नहीं निभाई जाती। रात को जब कार्यकर्ता सड़क किनारे उनका इंतजार कर रहे थे, सिंधिया खुद उनके पास पहुंचे और बोले, 12 घंटे के दौरे के बाद भी जब सब लोग दिख जाते हैं तो पूरी थकान निकल जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी महाराज वाली छवि के चलते हार गए थे, इसीलिए अब वो अपनी छवि बदलना चाहते हैं। चुनाव में जब वो हारे थे एक बड़ा सेटबैक था, और उसमें ये महसूस हुआ था कि देश का नेता बनने के चक्कर में वहाँ जो लोकल है उसमें उनका जनाधार कुछ कम हो रहा है, और ये उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी देखा था। दूसरा, लोगों से जुड़ने का जो सिस्टम था वो उनके महाराज की छवि में अच्छे से नहीं आ पा रहा था। तो दो बातें हैं कि इस बार उन्होंने अपना, एक तो वो छवि तोड़ने की कोशिश की है, और दूसरा आप देखेंगे कि अधिकतम समय वो अपने लोकसभा क्षेत्र में देना चाहते हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि सिंधिया हमेशा से जनता के नेता रहे हैं। कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है कि वो लोगों के बीच इतनी सहजता से घुल मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी उनसे घुलने मिलने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस उनको महाराज ही समझती रही। जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आकर वो खुद ही कहते हैं मैं कार्य करता हूँ, जैसे आम कार्यकर्ता मैं भी कार्य करता हूँ। मैं सौभाग्य से किसी व्यवस्था में हूँ, तो व्यवस्था में नहीं रहूँगा तो मैं सामान्य कार्य करता हूँ। तो कांग्रेस ने ज़बरदस्ती उनको एक तमगा दे दिया कि श्रीमंत का, उनसे मिलने में वो कोताही बरतते थे, उनसे मिलते नहीं थे। जब आप उनसे मिलोगे नहीं, उनका व्यवहार कैसे जानोगे, उनका स्वभाव कैसे पहचानोगे? तो परस्पर घुलना मिलना ही उनकी पूंजी है, और वो पूंजी उनके काम आएगी। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस अंदाज में इन दिनों जनता से मिल रहे हैं, उससे उनके महाराज वाली छवि से बाहर आने के उनके प्रयास साफ दिखाई दे रहे हैं। आज भी बीजेपी में यह चर्चा है कि सिंधिया से मुलाकात करना बड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि ये तो साफ है कि सिंधिया अपने महल के दरवाजों को ग्वालियर चंबल अंचल की जनता के लिए हमेशा खोल कर रखना चाहते हैं। लेकिन सिंधिया को बिना चुनाव के देख राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं, और चर्चा इस बात की भी है
कि क्या सिंधिया अपने बदले अंदाज से शीर्ष नेतृत्व को कोई संदेश देना चाह रहे हैं।